हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। क्या आप लोग भी एक जेंट्स पठानी शलवार को बनाना चाहते हैं? तो बहुत से लोग बना भी लेते होंगे, लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि 3 ऐसी बड़ी गलती जो 90% टेलर करते ही करते हैं, जिस वजह से पठानी शलवार उनकी बेकार हो जाती है। कस्टमर को बनाकर दे देते हैं, कस्टमर आकर मुंह पर मार देता है कि सर आपने हमारी पठानी शलवार को बेकार कर दिया है। तो दोस्तों एक चीज हम आपको बता देते हैं, जैसे कस्टमर सलवार को पहने हुए सलवार पीछे से लटक रही है, झूल रही है या बैठने पर खिंचाव हो रहा है, तो दोस्तों आप ये 3 गलती बिल्कुल करना बंद कर दें। इस गलती को आपने बंद कर दिया तो आपकी पठानी सलवार में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। मेरे 15 साल के एक्सपीरियंस से मैं आपको वो जानकारी देने वाला हूं जो आपको किसी और ने नहीं दी होगी। इस वीडियो को आप जरूर पूरा देखिएगा यदि आपको एक पठानी सलवार को परफेक्ट लेवल का बनाना है। कौन कौन सी हम मिस्टेक करते हैं, कौन कौन सी हमारी प्रॉब्लम आती है, सारा सॉल्यूशन देने वाले हैं। तो चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, पठानी सलवार की कटिंग करने के लिए हमने इस तरह से ये फैब्रिक ले लिया है। आपके पास सिंगल अर्ज का फैब्रिक है या डबल अर्ज का फैब्रिक है तो हमारी सेम तरीके से कटिंग होगी। तो दोस्तों सिंगल अर्ज का जैसे आपके पास फैब्रिक है, तो जैसे फैब्रिक की हमारी जो ये लेंथ वाली साइड है, तो सबसे पहले इस तरह से आपको डबल में फोल्ड कर लेना है, फिर इसके बाद इस तरह से फोल्ड करना है। तो हमारे पास है ये डबल अर्ज का फैब्रिक है, तो इसको हम क्या करेंगे, इस तरह से लेंगे और यहाँ से इस तरह से डबल में फोल्ड कर लेंगे। ये तो हमने कर लिया डबल में फोल्ड। और दोस्तों जो हमारी आजकल पठानी चल रही है वो चल रही है बिना ज्वाइंट वाली। इसमें हमारी कोई भी कली का ज्वाइंट नहीं होता है और इस पठानी को हम एक परफेक्ट लेवल का बनाते हैं। और इसमें कौन कौन सी प्रॉब्लम होती है उन सारी चीजों को आज समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इसका मेजरमेंट समझ लेते हैं। इसमें हमें ज्यादा मेजरमेंट लेने की आवश्यकता नहीं होती है, तो इसमें हम 3 मेजरमेंट लेते हैं। पहला तो हम लंबाई लेते हैं, दूसरा हम बॉटम लेते हैं और तीसरा हम हिप का नाप लेते हैं। तो दोस्तों इसकी लंबाई है 40 इंच, 16 इंच बॉटम है और 39 इंच इसकी हिप है। तो सबसे पहले हम कपड़े को इस तरह से ले लेंगे। कपड़े को इस तरह से लेने के बाद डबल में हमने इस तरह से कपड़े को फोल्ड कर लिया है। फोल्ड करने के बाद एक बार हम और फोल्ड करेंगे इस तरह से। कपड़े की हमारे टोटल 4 परत हो गई हैं, यानी 2 पांचे हमारे आराम से निकल आएंगे। तो इस तरह से आपको कपड़े को फोल्ड कर लेना है। ये हमारे टोटल 4 पार्ट हैं, यानी 2 पांचे हमारे एक साथ में कटिंग होंगे। सबसे पहले हम एक ऊपर से मार्क कर लेते हैं कपड़े को सीधा करने के लिए, बराबर करने के लिए। सबसे पहले हम एक नेफे का मार्क करेंगे। यहां से नेफा फोल्ड करेंगे हम 2.5 इंच का और यहां से हम सीधा करेंगे। चाहे आप इसमें इलास्टिक डाल सकते हैं या नाड़ा डाल सकते हैं, जो भी आपको बेस्ट लगे वो आप डाल सकते हैं। मार्जिन हम इतना रखेंगे। अब इसके बाद हम इसकी लेंथ का मार्क करेंगे। तो लेंथ है इसकी 40 इंच। सेकंड वाले मार्क से हम क्या करेंगे, 40 इंच पर एक मार्क करेंगे। यहां पर 40 इंच पर एक मार्क करेंगे। इस मार्क को हमें सीधा कर देना है। अब यहां पर जो है हम बॉटम फोल्ड करने के लिए मार्जिन इसी में छोड़ देते हैं, क्योंकि यहां पर हमारा कपड़ा ज्यादा है तो हम यहां से इसी में बना लेंगे, और जैसे नहीं है तो आप अलग से भी लगा सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहां पर हम 1.5 इंच चौड़ी इसमें जो है पेस्टिंग डालेंगे। तो हम इसको कम से कम 2 इंच रखेंगे, क्योंकि ½ इंच हमारा फोल्ड में चला जाएगा। तो हम यहां से इस तरह से मार्क कर देंगे। और दोस्तों जैसे आपको भी जेंट्स कुर्ते का, पठानी का पूरा काम सीखना है या सलवार का पूरा काम सीखना है, तो दोस्तों हम आपके लिए लेकर आए हैं बेसिक से लेकर एडवांस लेवल का पूरा मास्टर कोर्स। घर पर ही रहकर एक परफेक्ट मास्टर बन सकते हैं। तो दोस्तों आज ही हमारे इस कोर्स को ज्वाइन कीजिए। कोर्स का प्राइस हमने बहुत ही कम रखा हुआ है, हर कोई इस कोर्स को परचेज कर सकता है। तो दोस्तों इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आपको स्क्रीन पर एक नंबर दिखाई दे रहा है, उस नंबर पर जाकर आप हमसे कोर्स की डिटेल ले सकते हैं। नहीं तो आप हमारी एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस तरह से कपड़ा अच्छी तरीके से बिछा लेना है। बिछाने के बाद आपको ये मार्किंग अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। इसी तरीके से आपको मार्किंग करनी है सभी साइज के पठानी सलवार में। अब बात कर लेते हैं कि पठानी सलवार में हम कौन सी बिगेस्ट मिस्टेक करते हैं जिस वजह से हमारी पठानी सलवार बेकार हो जाती है। दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि जब हम आसन का मार्क कर रहे हैं तो आसन का मार्क हम प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाते हैं, जिस वजह से कभी हमने 12 इंच पर कर दिया, कभी 13 इंच पर कर दिया, कभी 14 इंच पर कर दिया। और यहाँ पर जब हम थाई पर मार्क करते हैं तभी कभी हमने थाई का हाफ करके मार्क कर दिया, प्लस करके यहाँ पर मार्क कर दिया। जैसे हमने यहाँ पर 3 से 4 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन डाल दिया, जिससे चलने पर हमारे कपड़ा पीछे से लटकता है, पीछे से ज्यादा सिलवटें हो जाती है, बैठते समय हमारा खिंचाव हो जाता है। तो दोस्तों आपको यहाँ पर किस तरह से परफेक्ट तरीके से मार्क करना है, तो यहाँ पर आप की सलवार ढीली होनी चाहिए लेकिन बेजान नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम किस तरह से मार्क करेंगे, तो यहाँ पर हम सबसे पहले आसन का मार्क करेंगे। तो आसन का जो मार्क करते हैं वो हिप के हिसाब से करते हैं। हिप का 1/4 करेंगे। एक तो हम 1/4 के हिसाब से मार्क करते हैं और एक तो हम 1/3 के हिसाब से मार्क करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1/3 करेंगे।
हमारा आ गया, इसका 1/3 करेंगे तो हमारा हुआ 13 इंच। तो यहाँ से 13 इंच और प्लस हम क्या करेंगे, इसमें 1 इंच हम और मार्जिन ऐड कर लेंगे। जैसे यहाँ पर आपको थोड़ा सा लूज में आसन रखना है तो यहाँ पर 1 इंच प्लस करेंगे, और जैसे फिटिंग में रखना है तो आप 13 इंच पर भी मार्क कर सकते हैं या ½ इंच एक्स्ट्रा भी कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर मार्क कर लेना है। मार्क करने के बाद अब यहाँ पर किस हिसाब से मार्क करेंगे, तो यहाँ पर भी हमारा सीट के हिसाब से होता है। 39 का 1/4 करेंगे तो हमारा हुआ 9.25 इंच। 9.25 इंच हमारा यहाँ पर हुआ, और हमें जो यहाँ पर मार्जिन ऐड करना है वो हमें कम से कम यहाँ पर 4 इंच का मार्जिन ऐड करना है यहाँ पर। अब जैसे बहुत से लोग यहाँ पर 6 इंच का मार्जिन ऐड कर देते हैं, 7 इंच का मार्जिन ऐड कर देते हैं। यदि हमने ज्यादा हमने यहाँ पर मार्जिन ऐड कर दिया तो कपड़ा हमारा ज्यादा हो जाएगा। जब ज्यादा हमारा कपड़ा हो जाएगा तो यहाँ सिलवटें ज्यादा हो जाएंगी। या आपको फिटिंग में बनाना है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर 3 इंच का भी मार्जिन ऐड कर सकते हैं। वैसे हमारा जो परफेक्ट मार्जिन है वो इतना ही होना चाहिए, जिससे हमारा यहाँ पर बैठने उठने में दिक्कत नहीं होती है। तो आपको यहाँ पर इन बातों का ध्यान रखना है। यहाँ पर इस तरह से मैं 14 किया है, और ऊपर की तरफ हमें क्या करना है, यहाँ पर 1 इंच माइनस करके मार्क कर देना है। पहले तो आपको यहाँ पर इस तरह से चेंजिंग करनी है। चेंजिंग करने के बाद अब बात आती है कि दूसरी हम जो गलती करते हैं वो कहाँ पर करते हैं। तो दूसरी जो हम गलती करते हैं वो बॉटम पर करते हैं। कभी तो हम बॉटम को 10 इंच बना देते हैं, कभी 11 इंच बना देते हैं, कभी 9 इंच बनाते हैं। तो बॉटम हमारा इसी के हिसाब से यहाँ पर होना चाहिए। जैसे आपकी हिप 39 इंच है तो आपका जो बॉटम है वो 16 इंच से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 16 इंच है या आपका 15 इंच होना चाहिए, या 17 इंच तक तो चल जाएगा, लेकिन इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर हम रखेंगे 16 इंच। 16 का आप करेंगे हमारा हुआ 8 इंच, और 1 से 1.25 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन दे देंगे। तो आपको इस तरह से मार्क करना है। अब दोस्तों जो हमारी इस टाइम ट्रेंडिंग में चल रही है वो हमारी पठानी सलवार लूज में नहीं चल रही है, हमारी जो है पठानी सलवार फिटिंग में चल रही है। तो आपको क्या करना है, यहाँ से इस तरह से फीते को रखना है, और इस तरह से बिल्कुल भी मार्क नहीं करना है। यदि आप इस तरह से मार्क कर देंगे तो यहाँ पर हमारी जो है फिटिंग बेकार हो जाएगी। तो आपको यहाँ पर किस तरह से मार्क करना है, तब आपको सेफर को यहाँ से लेना है और यहाँ से इस तरह से रखना है, क्योंकि ये जो हमारी सलवार चल रही है वो हमारी चल रही है एकदम पैंट लुक पे। तो हमें यहाँ से इस तरह से करना है और यहाँ पर क्रॉस में मार्क कर देना है। तो ये पठानी सलवार जो हमारी है न्यू स्टाइल की एक फिटिंग पठानी सलवार इस तरह से चल रही है। तो हम यहाँ से मार्क करेंगे और इसकी कटिंग कर लेते हैं। अब यहाँ पर हमें म्यानी किस तरह से कटिंग करनी है, चलिए उसको समझते हैं। म्यानी कटिंग करने के लिए हम इस तरह से कपड़े को ले लेंगे। कपड़े को हमने इस तरह से ले लिया है। अब म्यानी जो हमारी कटिंग की जाती है वो ऑरेप कपड़े में की जाती है। तो आपको क्या करना है, इस तरह से कपड़े को डबल में फोल्ड कर लेना है। 2 म्यानियों को हमें एक साथ में निकालना है। जो हमारी म्यानी निकाली जाती है वो निकाली जाती है ऑरेप में। तो हमें यहाँ से इस तरह से सीधा फोल्ड नहीं करना है, हमें इस तरह से इसको क्रॉस में फोल्ड करना है। क्रॉस में फोल्ड करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से जो हम चौड़ाई रखेंगे वो 3.5 इंच की रखेंगे, और यहाँ से जो लंबाई रखेंगे 8.5 से 9 इंच, 7.5 से 8.5 तक रखेंगे, और यहाँ से हम कटिंग कर लेंगे। इस तरह से हमारी जो है म्यानी की कटिंग हो गई है। आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। जैसे आप इससे छोटी म्यानी लगाना चाहते हैं तो छोटी म्यानी भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से रखते हैं और यहाँ से हम म्यानी की कटिंग कर लेते हैं। तो इस तरह से हमारी पठानी शलवार की कटिंग हो गई है। ये भी एकदम परफेक्ट तरीका है पठानी शलवार की कटिंग करने का। अब बात समझ लेते हैं कि हमारी प्रॉब्लम आती कहाँ पर है और कौन कौन सी प्रॉब्लम को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो बात समझ लेते हैं, जैसे हमारी पठानी में हम एक्स्ट्रा मार्जिन यहाँ पर दे देते हैं, तो जिस वजह से यहाँ पर हमारी जब हम नाड़ा बांधते हैं या हम इलास्टिक डालते हैं तो यहाँ पर हमारी सिलवटें इकट्ठी हो जाती हैं। पीछे से पठानी हमारी फूली फूली लगती है और कपड़ा लटकने लगता है, तो ज्यादा सिलवटें आ जाती हैं। तो आपको पहली गलती तो ये नहीं करनी है, ज्यादा मार्जिन आपको ऐड नहीं करना है। जितना मार्जिन रखना है आपको उतना ही रखना है, एक्स्ट्रा मार्जिन पे नहीं जाना है। दूसरी जो प्रॉब्लम आती है, कपड़ा हमारा चलने पर लटकता है। तो लटकता आपका इस वजह से कि आपने यहाँ पर जो है एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ रखा है। जैसे आपने यहाँ से मार्क किया और सीधा यहाँ पर इस तरह से मार्क कर दिया या राउंड में मार्क कर दिया, जिस वजह से यहाँ पर ज्यादा एक्स्ट्रा मार्जिन हो गया, यानी थाई का आपने एक्स्ट्रा मार्जिन रख कर दिया, यानी मार्क जो है एक्स्ट्रा कर दिया, जिस वजह से यहाँ पर कपड़ा ज्यादा हो जाएगा। यहाँ पर जो मार्क फिटिंग का मार्क नहीं किया, जिस वजह से कपड़ा लटकने लगता है। अब तीसरी हमारी जो प्रॉब्लम आती है, बैठने पर हमारी
खिंचाव पैदा हो जाता है। तो खिंचाव हमारा पैदा होता है कि जब हम आसन की कटिंग कर रहे हैं तो आसन को हम परफेक्ट तरीके से नहीं रख रहे हैं। यदि हमने आसन को ज्यादा ही छोटा कर दिया तो यहाँ पर बैठने पर खिंचाव होता ही होता है, और या हमने आसन को ज्यादा लिमिट से ज्यादा बढ़ा दिया तब भी हमारी दिक्कत हो जाएगी। तो आपको इन चीजों को अच्छी तरीके से फॉलो करना है और आपको कटिंग कर लेनी है। अब इसकी स्टिचिंग किस तरह से करेंगे, तो यहाँ पर हम पेस्टिंग कर लेंगे। पेस्टिंग करने के बाद हमारा इस तरह से फोल्ड हो जाएगा। फोल्ड करने के बाद मियानी को जोड़ लेंगे और यहाँ से नेफा फोल्ड होकर हमारी जो है स्टिचिंग हो जाएगी। तो वैसे हमने स्टिचिंग पर एक वीडियो बनाया हुआ है, उस वीडियो को हम एंड स्क्रीन पर दे देंगे और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन में भी दे देंगे।